एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आज मैं आप लोग के सामने टेंस के प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। तो आइए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, योर फादर गॉट अ नाइस कार। तो यहाँ पे हमें भरना है ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे भरना है, तो यहाँ मेन वर्ब जो है गेट का थर्ड फॉर्म है, अर्थात यहाँ पे या तो है जाएगा, या तो है भाई, या तो हैड आएगा। हैड ऑप्शन में है नहीं, तो हैज है में देखते हैं। योर फादर सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने के नाते यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब जो आएगा वो हैज आएगा, क्योंकि आपको पता है बढ़िया से हैज सिंगुलर वर्ब होता है और है प्लूरल वर्ब होता है। सेकंड क्वेश्चन है, द वाइंड फिल इन द ब्लैंक्स हैविली यस्टरडे। देखिए इस सेंटेंस के अंत में यस्टरडे है, तो जिस किसी सेंटेंस के अंत में यस्टरडे लगा हो, लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे, अगर ये सब लगा होता है ना, तो वो सेंटेंस सिंपल पास्ट में बनता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा पास्ट में बनता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज ब्लोइंग है, यानी द वाइंड वाज ब्लोइंग हैविली यस्टरडे। तो राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा, डी मेरा सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, गॉड हेल्प्स दोज हु फिल इन द ब्लैंक्स देमसेल्व्स। मतलब भगवान उनकी मदद करते हैं जो उन लोगों की मदद करते हैं। तो यहाँ पे हमें भरना है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो देमसेल्व्स प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 4 नंबर में डू यू स्टिल फिल इन द ब्लैंक्स टू द क्लब। तो एक रूल को याद रखिएगा, हम बताए थे क्लास में कि अगर डू लगाओ, अगर डज लगाओ, अगर डिड लगाओ, तो उसके बाद हम हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इस अकॉर्डिंग से यहाँ पे डू लगा हुआ है ना, तो V1 यहाँ पे कहाँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिलोंग, ऑप्शन सी मेरा राइट हो जाएगा। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माई अंकल फिल इन द ब्लैंक्स ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर मी। मेरे चाचा जी मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत रह चुके हैं, तो रहे हैं। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट बोले तो यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन नंबर डी में आइए, हैज बीन, है ना, हैज बीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलो अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। अब यहाँ पे मेड लगा हुआ है। सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यू के अकॉर्डिंग हैज आएगा नहीं, गलत है। अब यहाँ पे शुड का प्रयोग किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेड जो है मेक का थर्ड फॉर्म है, जबकि मोडाल के बाद V1 आता है, तो ये भी नहीं होगा। कुड भी एक मोडाल है, तो मोडाल के बाद V1 आता है, लेकिन मेड तो V1 है नहीं, ये भी नहीं होगा। तो अर्थात यहाँ पर मेड V3 है ना, तो बाय ऑप्शन यहाँ पे डी नंबर मेरा सही हो जाएगा। डिड यू हैव दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 7 नंबर क्वेश्चन में आई फिल इन द ब्लैंक्स द ताजमहल लास्ट मंथ। तो देखा जाए अभी हम बताए थे क्या, लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे, अगर ये सब दिया रहे तो वो सेंटेंस बनता है पास्ट में। तो पास्ट में बनता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी में हो जाएगा, विजिटेड। 8 नंबर में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रमेश फिल इन द ब्लैंक्स इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच। रमेश जो है अपने भाषण को बीच में ही क्या कर दिया, रोक दिया। तो बीच में ही रोक दिया तो पास्ट में बनेगा। तो इसका चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन बी नंबर होगा, ब्रोक डाउन। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सी इज शॉक्ड बिकॉज सी फिल इन द ब्लैंक्स ए टेरिबल एक्सीडेंट। यहाँ पे जो है वह शॉक थी क्योंकि वह उसने मतलब कि एक भयावह एक्सीडेंट देखा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, हैज सीन। 10 नंबर देखा जाए, आई फिल इन द ब्लैंक्स इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। तो इसमें होगा, मैं शुरू से मेटाफिजिक्स में क्या था, इंटरेस्ट था, आई एम ऑलवेज। मैं शुरू से ही मेटाफिजिक्स में क्या इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे एम ऑलवेज होगा, एम ऑलवेज। राइट आंसर 10 का ए नंबर। 11 नंबर में आ जाइए, सी वाज फिल इन द ब्लैंक्स टू स्कूल फॉर स्टडिंग। तो यहाँ पे वाज लगा हुआ है, तो वाज के बाद यहाँ पे क्या आएगा, वाज, यहाँ पे ना ये सेंटेंस पैसिव में जाएगा, बना हुआ पैसिव में, सब्जेक्ट प्लस वाज बियर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म सेंड का, वर्ब सेंड का थर्ड फॉर्म जो होता है वो सेंट होता है। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 12 नंबर देखा जाए, 12 नंबर क्वेश्चन है, हैव यू फिल इन द ब्लैंक्स इन। तो कोई भी सेंटेंस में अगर हैज लगा रहे, हैव लगा रहे, हैड लगा रहे, तो उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अर्थात ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ वर्ब का थर्ड फॉर्म, सीन, सी का थर्ड फॉर्म सीन होता है, सी सा सीन।
तो हैव यू सीन हिम, क्या आपने उसे देखा है? हैव यू सीन हिम, हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। 13 नंबर में है, 13 नंबर में कह रहा है डू यू फिल इन द ब्लैंक्स योर फर्स्ट टीचर। अभी हम बताए थे क्या कि कोई भी सेंटेंस में अगर डू रहे, डज रहे, डिड रहे तो उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे डू यू फिल इन द ब्लैंक्स योर फर्स्ट टीचर, तो यहाँ पे डू यू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिमेंबर। रिमेंबर सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्लीज़ बी क्वाइट, कृपया करके शांत रहे। आई फिल इन द ब्लैंक्स माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। कृपया शांत रहे, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। तो आई एम डूइंग माई होमवर्क। 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं, रीता फिल इन द ब्लैंक्स टू द रेडियो। रीता रेडियो सुन रही है। सबसे पहले बात, हैज के बाद लिसनिंग नहीं होगा, हैज के बाद लिसेंड होगा, जो कि बी नंबर ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। अगर ये लिसन करते हैं तो एस अगर लगा रहता तो कुछ पल के लिए सही होता, लेकिन इसमें एस नहीं लगा हुआ क्योंकि ही सीट नेम के साथ वर्ब में एस का प्रयोग करते हैं, लिसन में एस नहीं लगा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब रीता इज लिसनिंग कि एम लिसनिंग, एम कब होता? जब सब्जेक्ट मेरा आई होता, आई मेरा सब्जेक्ट नहीं है, अर्थात ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, रीता इज लिसनिंग टू द रेडियो। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है? यस्टरडे आई फिल इन द ब्लैंक्स टू बाय ब्रेड। अभी हम क्या बताएं, कोई भी सेंटेंस में लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे ईटीसी लगा हो तो सेंटेंस बनता है पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे वेंट मेरा सही हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द टीचर फिल इन द ब्लैंक्स द लेसन यस्टरडे। देखिए यहाँ भी यस्टरडे लगा हुआ है, तो यस्टरडे मतलब शिक्षक कल पाठ, क्या कल कल पाठ पढ़ा चुके हैं, तो पढ़ा चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जब बनेगा यहाँ पे, एक सेकंड, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा, यस्टरडे है ना, तो यस्टरडे मैंने बीता हुआ करिए तो पास्ट में जाएगा तो टाउट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, टाउट। 18 नंबर में लेट मी, लेट मी के बाद हमेशा V1 आता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लिव। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर का यस्टरडे ही फिल इन द ब्लैंक्स अनविल। यहाँ भी यस्टरडे लगा हुआ है तो ये बनेगा पास्ट में, पास्ट में बनेगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ राइट ए नंबर हो जाएगा, वॉच। आई फिल इन द ब्लैंक्स माई एक्सरसाइज बुक। अब यहाँ पे देखिए ये विल है, शैल, विल, कैन, कुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू, ये सब जो है ना ये सब मोडाल होता है। तो मोडाल के बाद हमेशा V1 आता है। अब विल है तो इसके बाद V1 आना चाहिए, ये तो लोस्ट है V3, ये नहीं होगा। शूट के बाद भी लोस्ट है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ हैव के बाद लोस्ट है, ये होगा। कैन लोस्ट, कैन के बाद लोस्ट नहीं हुआ क्योंकि ये V3 है, मोडाल के बाद V1 आता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए फर्स्ट पेज तो मेरा कंप्लीट हुआ, आते हैं सेकंड पेज में। चलिए आइए अब देखते हैं हम अगला 21 नंबर क्वेश्चन। 20 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है? सी फिल इन द ब्लैंक्स ए हस्बैंड, ए हैंडसम हस्बैंड, उसके पास एक सुंदर हैंडसम, उसके पास एक सुंदर पति है। तो सुंदर पति है तो सी के साथ यहाँ पे पास के लिए तो हैजब आता है, तो हैजब आता है तो ईज वाज तो ऐसे भी नहीं होगा। अब हैव और हैज में सी के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा? हैज होगा, बी नंबर। चलिए आगे, द बेल खालिस्तान या द बेल फिल इन द ब्लैंक्स वेन वी इंटर्ड द क्लास। अब यहाँ देखिए एक तरफ वेन, एक तरफ सब्जेक्ट प्लस V2 है ना, तो ये साइड होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। याद रखिएगा, अगर एक सेंटेंस में दो क्लॉज दिया हो और दोनों मतलब कि पास्ट में हो तो एक तरफ बनता है पास्ट इंडिफिनिट में और एक तरफ बनता है पास्ट परफेक्ट में। तो इसमें एक तरफ बना हुआ है पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V2, जबकि इधर बनेगा पास्ट परफेक्ट में अर्थात सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा बी नंबर। 23 नंबर में आ जाइए, स्लो एंड स्टडी फिल इन द ब्लैंक्स द रेस। तो यहाँ पे हो जाएगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब विंस कैसे होगा? जो देखिए जैसे अक्सर जो है हम देख रहे थे यहाँ पे स्लो एंड स्टडी फिल इन द ब्लैंक्स द रेस है, तो यहाँ पे विंस होगा क्योंकि एंड से दो को जुड़ा हुआ स्लो एंड स्टडी ये जोड़ा में प्रयोग हो रहा है, और जो जोड़ा में प्रयोग होता है उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और सिंगुलर वर्ब मतलब वर्ब में अगर एस लगा हो तो वो वर्ब सिंगुलर होता है, और वर्ब में एस नहीं लगा हो तो वो वर्ब प्लूरल होता है। चलिए तो विन सही हो जाएगा। अगला है 24 नंबर, आई स्पीक हिंदी एंड उर्दू बट राम फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब मैं हिंदी और उर्दू बोलता हूँ लेकिन राम राम नहीं बोलता है। तो राम नहीं बोलता है तो उसके लिए डजंट काफ़ी है, राम डजंट, ना कि राम डजंट स्पीक। एक सेंटेंस में दो बार
वर्ब का या 2 बार मतलब ना एक ही सेंटेंस में 2 बार एक ही चीज़ का प्रयोग किया जाना ठीक नहीं होता, वो रॉन्ग होता है। तो यहाँ आई स्पीक हिंदी एंड उर्दू बट राम डज़न्ट, लेकिन राम नहीं बोलता है, तो डज़न्ट करके ही हम काम चला लेंगे यहाँ पे। ये मेरा राइट आंसर डज़न्ट होगा। चलिए 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर यहाँ पे आई आस्क्ड माय सिस्टर इफ शी, मतलब मैंने अपने बहन से पूछा इफ शी फिल इन द ब्लैंक ट्वाइस। तो एक सेंटेंस में अगर 2 क्लॉज है और एक पास्ट में हो ना, तो दूसरा क्लॉज भी पास्ट में होता है। तो पास्ट में जब होगा तो सी के बाद भी टू आएगा फॉन्ट, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। 26 नंबर देखा जाए। 26 नंबर क्वेश्चन है इट इज़ टाइम। एक रूल है इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ लॉन्ग टाइम, इट इज़ नो टाइम। अगर इस तरह का सीक्वेंस रहेगा तो उसके बाद हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस का स्टार्टिंग इट इज़ टाइम से हो, या फिर इट इज़ हाई टाइम से हो, या फिर इट इज़ नाउ टाइम से हो, तो इसके बाद हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसके बाद का जो क्लाउज बनता है वो बनता है हमारा सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में बनता है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात यहाँ पे जो है इट इज़ टाइम वी फिल इन द ब्लैंक्स द वर्क। तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ भी टू आएगा। अब भी टू जो है ऑप्शन नंबर सी में है, तो स्टार्टेड मेरा सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ही यूजुअली फिल इन द ब्लैंक्स इन ग्रीन। कोई भी सेंटेंस में यूजुअली ऑलवेज ये सब लगा होता है तो वो बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट्स मेरा सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है द बेबी फिल इन द ब्लैंक्स बिकॉज इट इज़ हंग्री नाउ। मतलब बच्चा रो रहा है क्योंकि वह अभी भूखा है। तो बच्चा रो रहा है ये बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो ईजेएमआर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं आई विश आई फिल इन द ब्लैंक्स अ किंग है ना। तो ये मनचाहा इच्छा है, इसको बोलते हैं अनफुलफिल्ड डिज़ायर। और अनफुलफिल्ड डिज़ायर वाले सेंटेंस में आई के साथ हम हमेशा वेयर का प्रयोग करते हैं, और वेयर जो है ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ही फिल इन द ब्लैंक्स द एक्सरसाइज बाई 8 o'clock। जब भी ऐसा सेंटेंस रहे तो इस तरह के सेंटेंस को हम बनाते हैं। मतलब हम लोगों ने 8 बजे एक्सरसाइज को क्या कंप्लीट कर चुका था नहीं होगा यहाँ पे, देखा जाए। ही यहाँ पे 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें मेरा क्या रहेगा, तो ईज के बाद फिनिश तो आ नहीं सकता है, फिनिशिंग होगा। ए नंबर ऑप्शन मेरा ऐसे भी गलत है। यहाँ पे फिनिश लिखा हुआ है तो ही के साथ फिनिश भी नहीं हो सकता। फिनिश कैसे होगा, ही के साथ अगर फिनिश ये हो ही नहीं सकता। ही सीट नेम के साथ भर में एस लगाते हैं। तो बाय ऑप्शन भी देखें तो मेरा बी नंबर क्या है, सही है, और यही मेरा राइट आंसर भी होगा। 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर कह रहा है हु फिल इन द ब्लैंक्स द ताजमहल। ताजमहल को किसने बनाया है, तो ताजमहल को किसने बनाया, तो ये पास्ट में है। ताजमहल बन चुका है, अभी बन नहीं रहा है, तो पास्ट में जाएगा तो सब्जेक्टिव केस के बाद भी टू आएगा ना, बिल्ट होगा यहाँ पे राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। अजीत एंड रेखा फिल इन द ब्लैंक्स टू द सिनेमा लास्ट नाइट। अभी बताया कुछ देर पहले, लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे, अगर ये सब लगा रहता है तो बनता है सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, अर्थात यहाँ पे वेंट मेरा राइट आंसर होगा, सब्जेक्ट प्लस भी टू। 33 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। द ट्रेन फिल इन द ब्लैंक्स नॉट अराइव्ड येट। ध्यान रहे कोई भी सेंटेंस में अगर येट लगा होगा तो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में रहने बनने के कारण यहाँ पर जो एक्जुलरी वर्ब आएगा मेरा है जाएगा द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड। तो ए नंबर मेरा सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दे फिल इन द ब्लैंक्स ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी। अब यहाँ पे देखिए आईएनजी लगा हुआ है, मतलब कि ये जो है हमारा कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में है। कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में है तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस में भी हो सकता है और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में भी हो सकता है। हिंदी अर्थ उसका चेंज हो जाएगा। वे लोग मुझे हमेशा से डिस्टर्ब कर रहे थे, तो राइट आंसर मेरा ए सही हो जाएगा। अगर यही होता वे लोग मुझे शुरू से ही हमेशा से ही डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आर हो जाएगा। तो शुरू से ही, जब शुरू से कर रहे हैं तो कर रहे हैं नहीं कर रहे थे, शुरू से ही मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, तो ये बाय ऑप्शन होगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गया है। तो एक बात ध्यान रहे, अगर किसी सेंटेंस में 2 ऑप्शन
राइट दिया हुआ, तुमको लग रहा है कि ये भी सही है और ये भी सही है, 2 ऑप्शन दोनों सही है, तो जो पहला ऑप्शन होगा वही हम मारेंगे। तो वेयर करके हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। 35 नंबर, शी डिड नॉट फिल इन द ब्लैंक्स क्रिकेट। तो एक रूल है कि अगर अब बताया अभी हम कुछ देर पहले कि डू, डज, डिड अगर ये सब लगा होगा ना, तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे देखा जाए तो डिड नॉट है और डिड नॉट के बाद भी वन आता है और भी वन ऑप्शन नंबर सी में है, तो मेरा यहाँ पे प्ले सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। इट हैज़ बीन रेनिंग फिल इन द ब्लैंक्स मॉर्निंग। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम बताए हैं क्या कि मॉर्निंग रहे और मॉर्निंग रहे तो उसके पहले हम सिंस का यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ सी फिल इन द ब्लैंक्स आई सेल कुक फूड। 37 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि किसी सेंटेंस में 2 क्लॉज हो और दोनों का दोनों फ्यूचर में हो और किसी एक में इफ या भेन, इन केस, अनटिल ये सब लगा हो, तो वो सेंटेंस बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में और दूसरा बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो एक तरफ तो फ्यूचर इंडेफिनिट बना हुआ है, अर्थात ये वाला क्लॉज होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनेगा। इफ सी के बाद कम्स होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी नंबर में है। 38 नंबर देखते हैं। द कॉलेज फिल इन द ब्लैंक्स इन जुलाई। कॉलेज जुलाई में खुलेगा। एक बात ध्यान रहे, अगर वैसा सेंटेंस दिया हो जैसे कि घोषणा किया जा रहा है कि नहीं इतना तारीख को इतना दिन में ये काम होगा, तो जो होने वाला है वो तो फ्यूचर में है ही है और उसके होने की संभावना 100% है, तो फ्यूचर में ना बन करके वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है। तो यहाँ पे द कॉलेज विल रीओपन नहीं होगा, यहाँ पे रीओपन्स होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। चलिए, मिस्टर सिन्हा फिल इन द ब्लैंक्स नेक्स्ट मंथ। मिस्टर सिन्हा जो है अगले महीने में आएंगे, तो अगला महीना में आएंगे, सॉरी, मिस्टर सिन्हा अगले महीने में रिटायर होंगे, तो यहाँ पे फ्यूचर में जाएगा तो बिल रिटायर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द सन फिल इन द ब्लैंक्स इन द ईस्ट। सूर्य जो है पूरब में उगता है, तो पूरब में उगता है ना कि पूरब में उग रहा है। और ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेंटेंस। यूनिवर्सल सेंटेंस जो होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस होने के नाते सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब बोले तो वर्ब, वर्ब का फाइव फॉर्म यानी कि राइजेज। द सन राइजेज इन द ईस्ट। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन। द डॉक्टर फिल द ब्लैंक्स आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। एक रूल है, अभी हम बताएं क्या, एक तरफ बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थ्री, तो एक तरफ बनेगा सब्जेक्ट प्लस भी टू, एक बनेगा पास्ट परफेक्ट तो एक बनेगा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में होने के नाते सब्जेक्ट प्लस भी टू कहाँ है, सी नंबर ऑप्शन में, अर्थात मेरा केम सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने दूसरा पेज के 21 से लेकर के हम लोगों ने 21 से लेकर के 41 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया और लास्ट पेज तो 42 नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या करा। वाइल सी वाज कुकिंग आई फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग टू द रेडियो। तो यहाँ पे हो जाएगा वाज, किधर है वाज, पास्ट कंटिन्यूस में बनेगा ना, एक तरफ पास्ट में है तो इधर भी पास्ट में वाज होगा, वाज लिसनिंग, आई वाज लिसनिंग टू द रेडियो। 43 नंबर करा आई फिल इन द ब्लैंक्स इन पटना सिंस 2000। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से बनेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो है नहीं यहाँ पे, तो जब नहीं है तो अगर इस तरह का सेंटेंस दिया रहे और कंटिन्यूअस में ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना करके सही करते हैं। तो 43 का ए नंबर सही हो जाएगा, हैव लिव्ड। 44 नंबर क्वेश्चन है आइस फिल इन द ब्लैंक्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, जमता है। इस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेंटेंस, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनेगा। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रीजेज, सी नंबर सही हो जाएगा। 45 नंबर देखा जाए हार्ड वर्क फिल इन द ब्लैंक सक्सेस। कठिन जो काम है ना वो सफलता को लाती है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिंग्स हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई साहर, मैंने उसे देखा जब वो बस के लिए इंतज़ार कर रही थी अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस में होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बी फोर, वाज प्लस बी फोर, यानी कि 46 का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 47 में ऑयल फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द वाटर। तेल जो है पानी पर तैरता है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, तो फ्लोट्स मेरा सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का रूल अभी हम बताए हैं कि वैसा सेंटेंस जो फ्यूचर में होने वाला हो और उसके होने की 100% गारंटी हो। तो जो फ्यूचर में होने वाला हो और उसके होने की 100% गारंटी हो तो वो फ्यूचर में न बन के सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है, अर्थात राइट आंसर इसका हो जाएगा कम्स, यानी कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे,
ये तो आएँगे तो फ्यूचर में है, लेकिन आना 100% तय है। इस कारण से हम इसको विल कम ना दे करके हम कम्स किए, है ना? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर। 49 में देखते हैं, शी नोज़ हाउ टू, मतलब वह तैरना जानती है। तो वो तैरना जानती है, तो इस तरह का वाक्य में ना हाउ टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्विम, ए नंबर है। और लास्ट है 50 नंबर, द लायन फिल इन द ब्लैंक्स बाय अनूप, शेर जो है अनूप के द्वारा मारा गया था। अच्छा, ये सेंटेंस पैसिव में है, तो सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, तो वाज प्लस V3 ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। और यहाँ पर 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। आई होप आपको वीडियोस अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।